वेलकम टू एस पांडे यूट्यूब चैनल। तो आप सभी स्टूडेंट्स ऑनलाइन लाइव क्लास से जुड़ जाएं। आज जो बताने जा रहा हूँ प्रथम सवाल जो है एसीसी नाम मैथ बुक का एक्सरसाइज 3.2 का एक्सरसाइज 3.2 का ये 24 नंबर का सवाल है। प्रश्न क्या कह रहा है, यदि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, जी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एल एक्स प्लस एम तथा प्रत्येक x प्लस ए से विभाजित होता है तो दिखाएं कि a बराबर m माइनस क्यू बटे एल माइनस पी, ये दिखाना है मुझे। तो आप सभी स्टूडेंट ध्यान दें, प्रश्न में क्या कह रहा है कि x प्लस ए से ये दोनों विभाजित होता है। क्योंकि प्रश्न से ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी लोग, चूंकि प्रश्न से कह रहा है क्या, x प्लस ए से यानी पी एफ एक्स और जी एक्स दोनों विभाजित हो रहा है। एफ एक्स एवं जी एक्स दोनों विभाजित हो रहा है, दोनों विभाजित हो रहा है। तो अब देखिए, यदि कोई भी किसी से विभाजित होता है, कोई भी किसी से विभाजित होता है तो शेष क्या बचेगा, शेष जीरो बचेगा। शेष क्या बचेगा, जीरो बचेगा। जब विभाजित हो रहा है, जैसे 4 जो है 2 से विभाजित होता है तो शेष क्या बचेगा, उसमें जीरो बचेगा। तो इसलिए ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले तो x प्लस ए जब विभाजित कर रहा है एफ एक्स और जी एक्स को, तो x प्लस ए का हम शून्यांक निकाल लेते हैं। x प्लस ए बराबर 0, तो इसलिए x बराबर क्या हो गया, माइनस ए, यानी माइनस ए। तो इस बात से हमको पता चला कि, इसलिए ध्यान दीजिएगा x प्लस ए बराबर 0। अब यहां पर देखिएगा, यहां पे क्या है, f माइनस ए, ध्यान दीजिएगा ये एफ एक्स, एक्स के जगह पर क्या होगा माइनस ए बराबर, अब देखिए जी एक्स है तो जी एक्स के जगह पर क्या होगा, जी माइनस ए हो गया। ध्यान दीजिएगा, यानी ये x बराबर जो माइनस ए आया, इसका मतलब f माइनस ए और g माइनस ए, ये दोनों का मान क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि ये शेष होगा। यदि x, जैसे मान लिया जाए कि यदि कोई x प्लस 1 से विभाजित होता है, ठीक है, तो इस बात से पता चलता है कि x बराबर -1 हो रहा है, इसका मतलब p माइनस 1 जो निकलेगा वो उसका शेष कहलाएगा। तो यहाँ जब x बराबर माइनस ए हो रहा है, इसका मतलब f माइनस ए होगा, इसका शेष होगा, और g माइनस ए जो होगा इसका शेष होगा। तो दोनों का शेष क्या होगा, बराबर होगा ना, जो भी होगा बराबर होगा, क्योंकि दोनों विभाजित कर रहा है, इसलिए f माइनस ए बराबर क्या होगा, g माइनस ए, ये होगा। अब देखिए सारे स्टूडेंट, आप लोग ध्यान दें, f अब x के ऊपर क्या बैठेगा, माइनस ए, तो माइनस ए बैठा है। तो देखिए यहाँ पे, यहाँ एफ एक्स का मान क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, तो ये एफ यहाँ पे बैठ जाएगा माइनस ए का स्क्वायर प्लस पी इंटू माइनस ए प्लस क्यू बराबर जी माइनस ए। अब यहाँ पे बैठेगा, दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को, यानी एक्स स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, क्योंकि जी माइनस ए है, जब x रहता है तो एक्स स्क्वायर प्लस एल एक्स प्लस एम हुआ, तो माइनस ए स्क्वायर हो गया प्लस एल इंटू माइनस ए, यानी x जगह पर माइनस ए आ जाएगा, अब प्लस क्या हो गया एम। तो आप देखिएगा, बराबर में जब एक साथ रहे तो वो कट जाता है। ये देखिए माइनस ए स्क्वायर और ये माइनस ए स्क्वायर बराबर में है तो कट गया। जब ये टर्म इस पक्ष की ओर लाते तो क्या, ये आता तो प्लस में हो जाता ना, तो माइनस इधर, ये सॉरी ये तो प्लस में ही होगा, ये प्लस में होगा, ये टर्म इधर आएगा तो माइनस में होता है, ये तो प्लस और माइनस कट जाएगा। अब यहाँ पे देखा जाए, माइनस ए पी, ए गुना पी माइनस ए पी हो गया, प्लस माइनस माइनस, और प्लस क्या है क्यू बराबर, अब देखिए प्लस माइनस क्या है माइनस, एल ए प्लस क्या है एन। अब देखिए स्टूडेंट, अब इस माइनस एल को इधर लिखेंगे, क्या हो गया प्लस एल ए माइनस ए पी, देखिए ये माइनस टर्म इधर आ गया तो ये प्लस हो गया, एल ए माइनस ए पी बराबर, अब देखिए एम, अब देखिए प्लस क्यू है, उस पक्ष हो जाएगा क्या, माइनस क्यू हो जाएगा। तो अब देखा जाए स्टूडेंट, यहां से क्या कॉमन आ रहा है, ए कॉमन आ रहा है, तो ए कॉमन ले लेंगे तो एल माइनस पी बराबर क्या हो गया, एम माइनस क्यू। तो इसलिए ए बराबर क्या, नीचे भाग लेते हैं, एम माइनस क्यू बाय एल माइनस पी, प्रूव्ड हो गया। यही प्रूव्ड करना था, ठीक है। देखिए आप लोग आसानी से देखें, नेक्स्ट
अब यहाँ पे देखा जाए, पुनः मैं बता रहा हूं आप लोगों को, देखिएगा क्या रहा है 20 नंबर में, देखिए क्या कह रहा है 20 नंबर का बता रहा हूं, यदि px बराबर x क्यूब प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस एच एक्स प्लस 6 और x प्लस 1 तथा x माइनस 1 px के गुणनखंड है, px के गुणनखंड है, ठीक। तो h और k का मान, h और k का मान ज्ञात करें। ध्यान दीजिए सारे स्टूडेंट। चलिए अब आप लोगों को देखिए क्या कर रहा है, एक्स क्यूब प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस एच एक्स प्लस 6 और एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 2 है। देखिए प्रश्न गलत लिख दिए थे, एक्स माइनस 2 है, एक्स माइनस 2 पी एक्स के गुणनखंड है, तो एच और के को ज्ञात करें, एच और के को ज्ञात करें। तो आप सभी स्टूडेंट ध्यान दें। तो चलिए स्टूडेंट देखिए कर पी एक्स बराबर एक्स क्यूब प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस एच एक्स प्लस 6 है ना। ये देखिए x प्लस 1 और x माइनस 2 दोनों से विभाजित हो जाता है, x प्लस 1 और x माइनस 2 से दोनों से विभाजित हो जाता है। तो यहां देखिएगा चूंकि x प्लस px, ये px है, चूंकि px बराबर x क्यूब प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस एच एक्स प्लस 6 x प्लस 1 तथा x माइनस 2 दोनों से विभाजित होती है, दोनों से विभाजित होती है। ध्यान दीजिएगा, यानी x प्लस 1 और x माइनस 2 दोनों से विभाजित होती है। तो डिफरेंट है कि, तो देखिए पहला था तो x प्लस 1 बराबर फर्स्ट स्टेप, अतः पहले फर्स्ट स्टेप क्या है x प्लस 1, तो x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो गया माइनस 1, x बराबर क्या हो गया माइनस 1। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा यहाँ पे p माइनस 1 का वैल्यू निकालिए, p माइनस 1, तो डिफरेंट है x बराबर माइनस 1 होगा, जब विभाजित हो रहा है तो p माइनस 1 का मान क्या हो जाएगा 0, p माइनस 1 का मान क्या हो जाएगा 0, क्योंकि ये शेषफल होता है। जब कोई किसी को विभाजित करता है तो डिफरेंट है कि शेष क्या होगा 0 होगा, तो डिफरेंट है कि यहाँ x का मान जो माइनस 1 निकला है ये शेष इसका क्या होगा 0। तो p माइनस 1 पहले निकाल लेते हैं, तो माइनस 1 का क्यूब प्लस के इंटू माइनस 1 का स्क्वायर प्लस h इंटू माइनस 1, यानी देखिए जहां जहां x था वहां पर माइनस 1 बैठा है, अब फिर प्लस क्या है 6। अब देखिए p माइनस 1 का मान क्या है 0, तो 0 इधर चाहे उधर लिख सकते हैं, तो माइनस 1 का क्या हो जाएगा माइनस 1। अब देखिए माइनस 1 का क्यूब, इसका मतलब माइनस 1 गुना माइनस 1 गुना माइनस 1, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस ही होगा, बराबर क्या होगा माइनस 1 का स्क्वायर, तो देखिए माइनस 1 गुना माइनस 1 तो बराबर क्या होगा प्लस 1, तो ये प्लस क्या हो गया। अब देखिए प्लस माइनस क्या हो गया माइनस 6, अब देखिए प्लस क्या है 6 इक्वल टू क्या है 0, p माइनस 1 का मान 0 हो गया। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये सॉरी ये h होगा, प्लस माइनस माइनस h होगा, फिर देखिए माइनस 1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर 1 गुना के यही होगा, फिर प्लस माइनस माइनस h, अब देखिए प्लस 6, अब देखिए k माइनस h प्लस क्या हो गया 5 इक्वल टू 0, क्योंकि देखिए 6 में से 1 घटेगा क्या बचेगा 5 बचेगा, तो k प्लस माइनस h बराबर ये प्लस 5 है, उस पक्ष की ओर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस 5। देखिए k माइनस h प्लस 5 है, तो ये इस पक्ष की ओर चला जाएगा क्या हो जाएगा माइनस 5। तो इसलिए अब ये समीकरण 1 मान लीजिए, क्या मान लीजिए समीकरण 1। अब पुनः देखिए x माइनस 2 भी इसको विभाजित करता है, पुनः x माइनस 2 भी विभाजित करता है, x माइनस 2 भी विभाजित करता है, विभाजित करता है। इसलिए ध्यान दीजिएगा x माइनस 2 बराबर क्या होगा 0, तो x बराबर इस पर क्या निकला है 2,
ये जो आपका हो गया P2 बराबर 0 का क्यों, P2 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो अब यहाँ देखिए स्टूडेंट, देखिए x बराबर जब 2 लिए यानी x बराबर 2 हो गया, यानी P2 का मान क्या हो जाएगा 0, यानी उसका शेष क्या होगा 0 होगा। फिर इसी में बिठाएंगे देखिए P2 का मान P2, तो देखिए स्टूडेंट, तो 2 का क्यूब प्लस k इंटू 2 का स्क्वायर प्लस h इंटू 2 अब प्लस क्या होगा 6। अब देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 होगा, क्योंकि 2 दूनी 4 दूनी 8, प्लस देखिए 2 दूनी 4 क्या हो गया, अब प्लस 2 गुना h क्या हो गया 2h प्लस क्या हो गया 6, इतना बराबर क्या हो गया 0, क्योंकि P2 का मान क्या है 0। कोई दिक्कत, देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 4 गुना के 4 के 2 गुना 0h प्लस 6। अब देखा जाए 4k प्लस 2h और 8 और 6 कितना हो गया 14 बराबर क्या हो गया 0, 8 और 6 कितना हो गया 14। अब देखा जाए स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए k माइनस h बराबर कितना है 5। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, क्या कॉमन लीजिए 2, ये हो जाएगा 2k प्लस h प्लस 14 इक्वल टू 0। देखिए 2 दूनी 4 के 2 गुना h 2h और 2 गुना 7 क्या हो जाएगा 14, तो 2 को 0 से डिवाइड कर देंगे, तो 2k प्लस h प्लस 7 बराबर क्या हो गया 0। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए k माइनस h बराबर क्या है -5, तो हम इसको लिख सकते हैं देखिए k प्लस 5 बराबर h। देखिएगा ये माइनस में 5 था, हम इधर लेते हैं तो प्लस 5 हो गया, ये माइनस h था उधर लेंगे तो प्लस h हो गया, तो h बराबर क्या हो गया k प्लस 5, h बराबर क्या हो गया k प्लस 5। तो देखिए 2k प्लस h है, तो h का जो मान है वो कितना निकला है k प्लस 5, ये माइनस वाले टर्म को इधर लेता है प्लस हो गया, ये माइनस वाले को उधर लेंगे बराबर में h हो गया, तो h का मान क्या है k प्लस 5, k प्लस 5 है ना, अब प्लस क्या है 7 बराबर 0। अब देखिए सारे स्टूडेंट 2 के और 1 के कितना हो गया 3 के, 2 के और 1 के कितना हो गया 3 के, और 7 और 5 कितना हो गया 12 बराबर 0। तो इसलिए 3 के बराबर ये प्लस है उधर रहेगा कितना जाएगा -12, तो देखिए k बराबर क्या हो गया -12/3, तो 3 चौके 12, k का मान हो गया आपका -4। अब किसका निकालना है h का, तो देखिए h बराबर क्या है, h बराबर जो है मेरे पास k प्लस 5 है, तो k प्लस 5, तो h बराबर k का मान आपका देखिए कितना निकला -4 कर दिए प्लस 5 कर दिए, तो देखिए h बराबर जो हो गया 1, 5 में से 4 गया 1, अतः k बराबर -4 h बराबर 1, आपका ये आंसर हो गया। आप लोग देख लें, ध्यान दीजिएगा, बहुपद में कंप्लीट कर दिया हूं आप लोगों का 3.2 एक्सरसाइज 3.2 एक्सरसाइज। अब मैं जो बताने जा रहा हूं अपने मन से कुछ सवाल बता रहा हूं, आप लोग ध्यान देंगे जो 9th से रिलेटेड है, और नेक्स्ट लाइव क्लास आप लोगों के बीच साइंस का होगा ये 7 बजे से, तो ध्यान दें स्टूडेंट। यदि रहेगा इस तरह का सवाल आप लोग में, यदि x प्लस 1/x इक्वल टू 4, x प्लस 1/x, वो 13 नंबर बोले, अच्छा 13 नंबर, अच्छा इस सवाल बताने के बाद मैं 13 नंबर बता दूंगा आप लोग को, ठीक, इस सवाल को बताने के बाद मैं आप लोग को 13 नंबर भी बता दूंगा। देखिए क्या करें, यदि x प्लस 1/x बराबर 4 है ना, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान ज्ञात करें, का मान ज्ञात करें। बहुपद 13 नंबर बता दूंगा, बहुपद का मैं कंप्लीट कर दिया था, आप लोग पूछिए। देखिए x प्लस 1/x का मान कितना है 4, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले देखिएगा स्टूडेंट, तो x प्लस 1/x का जो होल स्क्वायर होता है a प्लस b, तो इसको होल स्क्वायर करेंगे, इसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू a का मान कितना है x इंटू b का मान कितना है 1/x है कि नहीं, प्लस b स्क्वायर, तो b का मान क्या है 1/x का स्क्वायर होगा ना। अब देखिए x यानी x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान निकालना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसका होल स्क्वायर कर दिए a यानी x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। तो अब देखिएगा
यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x प्लस बी स्क्वायर तो 1/x होल स्क्वायर। ये x और ये x कैंसिल। अब इसका वैल्यू क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर हो गया बराबर x स्क्वायर प्लस 2 और प्लस 1 बाय क्या हो गया x स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, x का स्क्वायर x होगा। अब देखिए यहाँ पे इसके जगह पर क्या है 4, तो 4 लिख दिए, 4 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ 16। अब देखिए प्लस 2 है, इधर आ जाएगा क्या जगह -2 बराबर क्या हो गया x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर। तो अब देखिए 16 में से 2 घटेगा क्या बचेगा 14 बचेगा, तो इसलिए x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर बराबर तो हो गया 16 में से 2 घटा कितना बच गया आपका 14। यही हो गया इसका आंसर, इस टर्म का आंसर। तो कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को, कोई दिक्कत तो नहीं है स्टूडेंट्स? चलिए चलिए वेरी गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इस टाइप का भी सवाल 9th में है, दूसरे बुक में है, तो इसलिए मैं इसे भी बता देता हूँ कि कोई भी चीज छोड़ नहीं रहा हूँ। तो आप सबों को समांतर रेखा बता दिया हूँ, आप सबों को रैखिक युग्म अभिकृत बता दिया हूँ, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, शीर्षाभिमुखन समान होते हैं, ये प्रमेय मैं सिद्ध किया हूँ। बहिष्कोण पर मैं भी सिद्ध कर दिया हूं, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए तो इस प्रकार बने बाह्यकोण दो सुदूर अभिमुखता कोणों के योगफल के बराबर होते हैं, ये भी मैं बता दिया हूं। आप सबको को सारा चीज बता रहा हूं पार्ट बाय पार्ट। तो आप सभी स्टूडेंट्स जुड़े रहे। चलिए अब देखिएगा, अब नेक्स्ट यदि आपके सामने रहेगा एक क्वेश्चन में दे रहा हूं आपको कि रूट एक्स माइनस 1 बाय रूट एक्स by 1 minus root x इक्वल टू 4 या इक्वल टू मान लीजिए 8 है। रूट x माइनस 1 बाय रूट एक्स इक्वल टू क्या है 8। तो x प्लस 1 बाय x का मान क्या होगा? तो देखो स्टूडेंट, थोड़ी देर के लिए आप लोग सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, मान क्या होगा। ऐसा भी प्रश्न आपके 9th के सवाल में है, तो आप सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे। करेगा रूट x माइनस 1 बाय रूट एक्स इक्वल टू 8, तो x प्लस 1 बाय x का वैल्यू क्या होगा? तो देखो स्टूडेंट, सबसे पहले रूट अंडर x माइनस 1 बाय रूट एक्स है ना। अब इसका होल स्क्वायर करो, कोई दिक्कत है? अब देखो बाबू, अब ये a माइनस बी के होल स्क्वायर पे है, तो a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो देखो बाबू इसको क्या लिखेंगे, रूट अंडर x का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू a का मान क्या है रूट x इंटू b का मान क्या है 1 बाय रूट x प्लस b स्क्वायर, तो 1 बाय रूट अंडर x का होल स्क्वायर होगा। ध्यान दो, a माइनस b का होल स्क्वायर तो a स्क्वायर माइनस 2ab, तो a का मान कितना है रूट x, b का मान क्या है 1 बाय रूट x प्लस b स्क्वायर, तो 1 बाय रूट x का होल स्क्वायर। तो अब देखा जाए रूट अंडर x माइनस 1 बाय रूट x का मान कितना है 8, तो इसके लिए हम क्या लिख देंगे 8, तो 8 का स्क्वायर हो गया बराबर। अब देखा जाए रूट अंडर x का स्क्वायर, तो रूट अंडर x का स्क्वायर, रूट अंडर x का स्क्वायर इसका मतलब ही होता है x, होता है ना। तो रूट अंडर x का स्क्वायर का मतलब क्या है x। अब ये रूट x कैंसिल, तो -2 हो गया। अब देखो 1 गुना 1 क्या हो गया +1, लेकिन ध्यान दो बाबू, नीचे रूट अंडर x का स्क्वायर है, तो रूट अंडर x का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया x, रूट अंडर x का मतलब क्या हो गया रूट अंडर x का स्क्वायर का मतलब x हो गया। अब याद रखो यहाँ पे इसके जगह पर 8 था, तो 8 का स्क्वायर 8 8 64 बराबर। अब देखो बाबू ये -2 है, इधर आएगा क्या हो जाएगा +2, ये -2 है, इधर आएगा +2 हो जाएगा, तो बराबर में क्या बच गया x प्लस 1 बाय x। देखो 64 और 2 क्या हो गया 66, तो x प्लस 1 बाय x बराबर क्या हो गया 66। देखो यही तो x प्लस 1 बाय x का वैल्यू निकालना था। तो आप सभी स्टूडेंट समझ रहे हैं? आप लोग बताएं स्टूडेंट, कोई प्रॉब्लम हो रही है आप लोगों को? 13 नंबर कर है क्या पी एक्स बराबर 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 gx बराबर x प्लस 1 का गुणनखंड है या नहीं। तो याद रखिए गुणनखंड तब होगा जब, ध्यान दीजिएगा, गुणनखंड तब होगा जब इसके x बराबर -1 जो इसके शून्य, यानी इसके शून्य इसमें बिठाने के बाद वो 0 कर दे तो उसका गुणनखंड होंगे। तो देखिएगा px क्या कर रहा है,
पी एक्स जी एक्स का जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड तब होगा जब जी एक्स का शून्यक जी एक्स का शून्यक पी एक्स यानी यहां पे जी एक्स का शून्यक पी एक्स बराबर 0 कर देगा। तो ध्यान दीजिएगा, पी जी एक्स का शून्य पी एक्स बराबर क्या कर देगा 0 कर देगा, तब समझेंगे कि वो शून्य होगा। तो सबसे पहले देखिए जी एक्स का शून्य, तो जी एक्स बराबर क्या है एक्स प्लस 1। शून्य का मतलब होता है जब किसी बहुपद में जो चर रहता है, जैसे एक्स वाई को कहते हैं चर रहता है, उस चर के स्थान पे कोई संख्यात्मक मान जब रखते हैं या कोई भी मान रखते हैं उसको 0 कर देता है तो वह उसका शून्य कहलाता है। तो जैसे जी एक्स बराबर एक्स प्लस 1 है, इसका शून्य पहले निकाल लीजिए, तो एक्स प्लस 1 बराबर 0, तो एक्स बराबर क्या हो गया -1। तो इसका मतलब हुआ कि जी एक्स का शून्य हुआ -1। देखिए यदि -1 यहाँ बैठाएंगे, -1 और +1 बराबर क्या हुआ जी एक्स बराबर 0 हो गया। अब यदि x बराबर -1 आया, अब इसमें भी यदि -1 बैठाएंगे ये 0 हो जाएगा, तब इसका एक गुणनखंड होगा। तो अतः अब चलिए p -1 बैठाइए, पहले px बराबर देखिए क्या है प्रश्न में, px बराबर क्या है 2x³ प्लस x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। तो देखिए p -1 बैठाइए, यानी इसके शून्य को बैठा रहे हैं, तो 2 × -1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 × -1 x के ऊपर -1 बैठ रहा है, अब -1। अब देखिए -1 का क्यूब, तो -1 का क्यूब मतलब -1 गुना -1 गुना -1 3 बार होगा, तो -1 ही होगा, तो ये -2 हो गया। 1 का यहाँ देखिए -1 का स्क्वायर है, क्योंकि x के ऊपर -1 बैठा है, -1 का स्क्वायर ये +1 ही होगा। अब देखिए माइनस +2 हो गया, अब देखिएगा -1 हो गया। अब देखिएगा ये -1 और +1 कैंसिल, ये +2 -2 कैंसिल, तो p -1 बराबर क्या हो गया 0। p -1 बराबर भी क्या हो गया 0, तो इसलिए कहेंगे हाँ, यानी जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड है, क्योंकि p -1 बराबर क्या करते हैं 0। अतः जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड होगा। हो गया। आज की लाइव क्लास में इतना ही।